देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी लोक परंपरा और लोक संस्कृति से भरा पड़ा है। एक ऐसा राज्य जहां ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो कि असल जीवन में जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, यहाँ की पूजा आह्वान बहुत अलग तरीके के होते हैं। यहाँ लोगों को भगवान से बात करने के लिए किसी मंदिर नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान खुद घर पर आकर अपनी इच्छा बताते हैं और पूजा विधि भी बताते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये चीजें उत्तराखंड में बहुत आम हैं। और सिर्फ भगवान ही नहीं, यहाँ भूत और पितरों को भी बुलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर खास तरीके से पूजा की जाती है जिसे जागर या मंडाण कहा जाता है। और इस तरीके की पूजा के लिए कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें ये विद्या या तो वंशानुगत मिलती है या उन्हें अपने गुरुओं से प्राप्त होती है। तो जहाँ दुनिया भर में ये चीजें अजीब हैं, वहाँ उत्तराखंड में ये चीजें आम हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा इस तरीके की चीजों से बहुत ज्यादा फैमिलियर है और इस तरीके से बहुत सी चीजें जो पहाड़ों में बहुत अलग हैं। उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि चमत्कारों की भी भूमि है। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सी चीजें हैं जो नॉर्मल जीवन के सिद्धांतों और यकीन को एकदम बदल कर रख देती हैं, लेकिन शुरुआत हम जागर से करेंगे क्योंकि देवभूमि में सबसे पहला आह्वान देवी देवताओं का ही होता है। वैसे कहा जाए तो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की बात की जाती है और उसी अनुसार जैसे कि 5 बद्री, 5 केदार और 5 प्रयाग की धरती में हर गांव के अपने कुल देवता और कुल देवी होती है और गांव द्वारा अपने इष्ट देवता की हर साल पूजा अर्चना भी कराई जाती है। लेकिन देखिए, बहुत कुछ कारण हैं जब लोग ये पूजा नहीं करवा पाते हैं या किसी कारण से ये पूजा रुक जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि देवता नाराज भी हो जाते हैं, तो उसका समाधान भी इस खास तरीके से किया जाता है जिसे पहाड़ों में यानी कि उत्तराखंड में जागर कहा जाता है, जिसमें साक्षात देवताओं को बुलाकर उनसे पूछा जाता है और हल निकाला जाता है। इसी के साथ किस तरीके से ये पूजा होती है, कैसे जागर लगाए जाते हैं, कौन लोग हैं जो जागर लगाते हैं, किन लोगों पर भगवान आते हैं, किस तरीके से वो जवाब देते हैं और क्या क्या विधि है, किस तरीके से ये पूरा जागर जो हम बता रहे हैं किया जाता है। और जागरों में सिर्फ भगवान ही नहीं, भूत भी बुलाए जाते हैं। तो कौन से मंत्र होते हैं, कौन लोग आह्वान करते हैं, किस तरीके का आह्वान करते हैं, ये सब आपको बताएंगे हमारे अगले पार्ट में।